अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे कोफ्ते किस वजह से सख्त बनते हैं और हम किस तरीके से बनाएं तो हमारे कोफ्ते नरम और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो इसके लिए अपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है। अच्छी लगे तो जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो बीफ को अच्छे से आपने साफ़ करना है। अगर आप अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे, इसके साइडों से चर्बी वगैरह या फालतू जो मटीरियल लगा होता है इसमें वो नहीं उतारेंगे तो ये कोफ्ते हमारे सख्त बनेंगे। तो चर्बी वगैरह भी हमें नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हम 2 बड़े प्याज लिए हैं उनको मैंने रफली काट लिया है और इसको चॉप करके साइड पे रख लेंगे और इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बीफ ले लेंगे, अपने चॉपर के हिसाब से उसमें ऐड कर लें जितना हो। अब ये प्याज का मैंने पानी निकाल लिया था चॉप करने के बाद, पानी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें, और लहसुन और अदरक जाएगा, और 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने। इसकी वजह से हमारे जो है ना बहुत सॉफ्ट बनेंगे। किनारे मैंने उनके उतार दिए थे। इसमें होममेड कोफ्ता मसाला ऐड करेंगे। इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, सूखा धनिया डाला है मैंने, लौंग है, दालचीनी है, पिपली है, ये मेन इसका इंग्रेडिएंट है जो मैंने ऐड किया है। ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और ये लौंग है, और सॉरी दालचीनी है। इन सब चीज़ों को मैंने पीस लिया है और ये 3 to 4 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया है। और अब हम इसे अच्छे से इसको इसका कीमा बना लेंगे, चॉप कर लेंगे इसे अच्छे से। और ये मैंने डिश ले लिया है, इसमें हम निकाल लेंगे इसको चॉप करने के बाद। ये देखिए ये हमारा हो गया है। 3 स्टेप्स में मैं इसे चॉप कर लूँगी। अब ये नेक्स्ट मैंने बाकी डाल दिया। इसमें 2 अंडे मैंने ऐड किए हैं इस स्टेप में, और अब इसे भी हम चॉप कर लेंगे और ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। 3 स्टेप्स में मैंने करके सारा कीमा जो है ना बना लिया था। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। सब चीज़ें इसमें मैरिनेट अच्छे से हो गई हैं। अब हम इसे हथेली की मदद से अच्छे से नीड करेंगे इसे, ताकि ये बहुत अच्छा सा इसका फाइन सा मिक्सचर रेडी हो जाए और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो। जितना ज़्यादा हम इसे अच्छे से मलेंगे इसकी बाइंडिंग उतनी अच्छी होगी। और अब हम हाथों को करेंगे ग्रीस और इसके कोफ्ते रेडी कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से बाइंडिंग इसकी करनी है, और जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और अच्छे हमारे कोफ्ते जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। ये देखें, ऐसे ही मैं सारे कोफ्ते जो है वो रेडी कर लूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से आप बनाइएगा, बहुत आसानी से बहुत अच्छे ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब इसका हम सालन तैयार करते हैं, करी तैयार करते हैं, बाकी हम बाद में बना लेते हैं, वो हम फ्रीज़ करेंगे। ये देखें, इनके लिए हम ग्रेवी रेडी करते हैं। अब कढ़ाई में लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल और इसमें मैंने 2 मीडियम प्याज मैंने लिए थे, उसको स्लाइस में कट कर लिया और उसको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई होगा तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर में डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल में और फ्लेम कर देंगे ऑन।
और इसे अच्छे से कुक करेंगे। कच्चा प्याज आपने कभी भी ब्लेंड नहीं करना, इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद करेंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। अब ये मैंने इसमें ऐड किया है टमाटर का पेस्ट। इसमें मैंने 2 टमाटर लिए थे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और 5 से 6 जो है लहसुन के। ये मैंने तीनों चीज़ें मिक्स करके तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और इसको उसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा अच्छी सी जो है ग्रेवी रेडी हो जाए। अब इसमें जाएंगी स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। और अब इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। पिसी हुई मिर्च है ये मेरे पास फ्रीज़ हुई पड़ी थी, ये मैंने क्यूब 1 डाल दिया इसमें। आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। और ये वही कोफ्ता मसाला जो हमने कोफ्तों में ऐड किया था, ये थोड़ा सा इसमें भी ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही को अपने बीट करके अच्छे से 1/2 कप मैंने ऐड कर दिया है। और अब ग्रेवी को हम कुक करेंगे तब तक जब तक ये पानी ना छोड़ दे, ऑयल अलग ना हो जाए इसका। अब ये देखिए इसके ऑयल सेपरेट हो गया है, हमारी ग्रेवी रेडी है। अब हम इसमें जो कोफ्ते हमने रेडी किए थे वो इसमें रख देंगे। हम कोफ्तों को फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पहले इसी में कोफ्ते पककर बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। जब हम पहले कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं तो वो फिर सख्त हो जाते हैं। अब ये देखें, इसको जैसे मर्ज़ी हिलाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इसको अब हम 10-15 मिनट में ये बहुत अच्छे कुक होकर रेडी हो जाएंगे। हमने जो बहुत अच्छा फ़ाइन साइज़ का जो कीमा तैयार किया था, इस वजह से ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाएंगे। और अब ये देखें, ये लेमन का क्यूब था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपके पास फ्रेश लेमन है, आप वो ऐड कर सकते हैं। अब ये मिक्स हो जाएगा इसमें लेमन क्यूब, और तो हम इसको उतार लेंगे। 1-2 मिनट तक इसको बस कुक करेंगे। अब और ये हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। इसमें घी भी देखें, ऑयल भी छोड़ दिया है। और अब हम इसको हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब बाकी जो कोफ्ते मैंने बना लिए थे उसको हम फ्रीज़ कर लेंगे, पहले फ्रिज में रख लेंगे। सेट जब हो जाएंगे तो उसको ज़िप लॉक बैग में आप बंद करके रख सकते हैं रमज़ान के लिए। रमज़ान में इसको यूज़ करें, जब मर्ज़ी 1-2 महीने के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।